नमस्कार। आज की एक कविता मेरे शहीद भाइयों के नाम, जिसका विषय कुछ इस प्रकार है कि एक सैनिक जो अब देश के लिए शहीद हो चुका है और उसकी आत्मा मानो उसकी पत्नी से कुछ कहना चाहती है। तो शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि जब मैं वतन के खातिर कफन में आऊंगा। तो जब मैं वतन के खातिर कफन में आऊंगा, अपने आंसू रोक लेना उस दिन जब मैं शहीद कहलाऊंगा। हाँ, अब नहीं आ पाऊंगा तुमसे मिलने, वर्दी के वो टूटे बटन अब नहीं पड़ेंगे सिल में। अब तो बस यादें हैं, एक दूसरे से किए वादे हैं। है उम्मीद तुझे सब याद होगा, मेरे गुजर जाने पर तू ही हमारे बच्चों के लिए माँ और उनका बाप होगा। होगा इतना आसान नहीं, क्योंकि दोनों किरदारों का बोझ समान नहीं। हाँ, गलतियां होंगी इस दौरान कहीं कहीं, पर तू संभाल लेगी सब सही सही। नहीं, कुछ जिम्मेदारियां और हैं अभी, जिन माँ बाप की बेटी बन आई थी कभी, उनका बेटा बनना है अभी। अभी तो सफर बहुत लंबा है और बिन हम सफर ये सफर मानो बूढ़ा बिन डंडा है। इसलिए हो सके तो माफ कर देना इस बात पे, चला गया सारी जिम्मेदारियां तुझ पे लाद के। हाँ, शर्मिंदा भी हूं इस बात से, नहीं निभा पाया शादी के वो वचन जो साथ थे। पर है गुजारिश, तू अपना बहुत ख्याल रखना, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो तू मत टूटना। क्योंकि मेरे दिल में तू नहीं, तू ही मेरा दिल है, और जो टूट गया तू कभी, मर जाएगी ये रूह मेरी। और मरते तो लोग हर दिन हजारों हैं, पर शहीद कहलाने का सौभाग्य सर हमारे है। हम उस भारत माँ के दुलारे हैं, जिनकी रक्षा का दायित्व सर हमारे है। क्योंकि एक वादा इस माँ से भी था हमारा, चाहे रक्षा करते करते वीर गति ही क्यों ना मिल जाए, बदलेगा नहीं ये इरादा। और मुझे पता है तुझे इस बात का गर्व है कि आज ये सौभाग्य मेरे सर है। और सच कहूं तो तेरी याद आती है बहुत, मगर तू आना जरा देर से। माँ बाप के अंतिम संस्कार और अपनी बहू को देख के मेरा मृत शरीर, आंखें नम होंगी तेरी और याद भी आएगी मेरी। पर जब मैं वतन के खातिर कफन में आऊंगा, अपने आंसू रोक लेना उस दिन जब मैं शहीद कहलाऊंगा। धन्यवाद।